हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज बच्चों उसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये चैप्टर आपकी आने वाली फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है। न्यूटन्स लॉज अगर आपने नहीं सीखे तो पूरी फिजिक्स में आपको कहीं ना कहीं समस्याएं आती रहेंगी। आप मानकर चलिए बेटा, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में हम फोर्स की बात तो कर ही रहे होंगे और जहां भी फोर्स की बात होगी वहां आपके दिमाग में न्यूटन्स लॉज की बात आनी चाहिए। तो ये लॉज क्या है, मोशन को कैसे फोर्स इंपैक्ट करता है, उसकी पढ़ाई हम करने वाले हैं। अभी तक बेटा हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था मोशन कैसा हो रहा है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी। बट अब से हमारी स्टडी शुरू हो रही है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, पढ़ चुके हैं, होने का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, उसकी बात बच्चों अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए HCV सर इस चैप्टर की शुरुआत कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस इन क्लासिकल फिजिक्स। ऑब्वियसली बेटा लास्ट चैप्टर की आखिरी वीडियो में हमने ये बात की थी कि अभी हमारे सिलेबस में बड़ा हिस्सा क्लासिकल फिजिक्स का है और उसी क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेंट्रल इंपॉर्टेंस के हैं, सबसे जरूरी चीज है जिस पर आपको फोकस करना है। A large number of principles and results may be derived from Newton's laws. The first two laws related to the type of motion of a system that results from a given set of forces. न्यूटन के अलग अलग लॉज हैं बेटा, जिनमें कह रहे हैं पहले दो लॉज मोशन के नेचर की बात करेगा, टाइप ऑफ मोशन की बात करेगा कि अलग अलग फोर्सेस लगने से किस प्रकार का मोशन हो सकता है या नहीं हो सकता। These laws may be interpreted in a variety of ways and it is slightly uninteresting and annoying at the outset to go into the technical details of the interpretation. यहां पर सर बहुत क्लियरली बता रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकली डेप्थ में जाकर हम इन लॉज को नहीं पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा अजीब हो सकता है कि आपको चीजें क्लियर ना हो, क्योंकि न्यूटन सर ने अपनी किताब में जो भी बातें लिखी वो बहुत डेप्थ में है, पर हमारे सिलेबस में हमारे काम की क्या बातें हैं उनकी हम चर्चा कर सकते हैं। द प्रिसाइज डेफिनेशंस ऑफ मास, फोर्स एंड एक्सेलरेशन शुड बी गिवन बिफोर वी रिलेट देम। हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं वो इस बात से समझ आ रहा होगा, हम मास, फोर्स और एक्सेलरेशन को रिलेट करेंगे, बट उनके रिलेशन से पहले इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। एंड दीज डेफिनेशंस देमसेल्फ नीड यूज ऑफ न्यूटन्स लॉज। कि लॉज समझने हैं तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पर डिफाइन करने के लिए ही न्यूटन्स लॉज का यूज किया है। तो ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है सुनने में, थोड़ा सा परेशानी आ सकती है समझने में, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि फिजिक्स को कंसेप्चुअली भी समझें और न्यूमेरिकली भी अच्छे से समझकर एग्जाम में नंबर भी ला पाए। Thus, these laws turn out to be definitions to some extent. डिफाइन कर रहे हैं ऐसा भी मान सकते हैं। We shall assume that we know how to assign mass to a body. कि किसी बॉडी का मास क्या है वो हम जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है, ये हम मान रहे हैं। किसी बॉडी के पास मास कहां से आया उसकी डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। एक बॉडी है, उसके पास कुछ मास है। हालांकि मास किसी भी बॉडी के मोशन को डिफाइन करने की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। हाउ टू असाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू अ फोर्स, ये भी हम जानते हैं, ऐसा मानकर चलेंगे। And how to measure the acceleration with respect to a given frame of reference,
कि जहां से आप देख रहे हैं, रिलेटिव मोशन में ये बात हुई थी, जहां से आप देख रहे हैं वहां से आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेजर कर पाए और फोर्स के भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आप असाइन कर पाए, डिफाइन कर पाए। ये सब चीजें हमें आती हैं ऐसा मान रहे हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि सर आपको कैसे पता कि सवाल ने ये फोर्स दिया तो उतना ही लगा। जो सवाल बोलेगा वो हम मानकर चलेंगे। आगे सर बता रहे हैं कि सम डिस्कशंस ऑफ दीज एस्पेक्ट्स वर गिवन इन द प्रीवियस चैप्टर्स। जैसे हम एक्सेलरेशन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, रेफरेंस फ्रेम की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, फोर्सेस की भी बात हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। द डेवलपमेंट हियर डज नॉट फॉलो द हिस्टोरिकल ट्रैक, दीज लॉज हैव गॉन थ्रू। कैसे ये लॉज आए उसकी हिस्ट्री पर हम नहीं जा रहे हैं, बट हम डायरेक्टली उन लॉज हैं क्या उसकी बात कर रहे हैं, बट आर एक्सप्लेन्ड टू मेक देम सिंपल टू अप्लाई। एप्लीकेशन फोकस्ड होकर ये लॉज सर ने यहां पर लिखे हैं। तो बेटा ये इस चैप्टर का ब्रीफ था, एक इंट्रोडक्शन था कि चैप्टर में कहा क्या जा रहा है, आपको इसे समझना कैसे है, किस किस चीज के बारे में सर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो सब सर ने यहां पर लिखा। अगले लेक्चर में बेटा हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से चर्चा शुरू करेंगे। चैप्टर में लाइन बाय लाइन हर एक बात को समझेंगे और किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाए वो भी हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप सभी का ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं भी आपको कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बताएं, हमारी टीम आपकी हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व जरूर करेगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।